सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सितारों, सितारा की जमा, मुकद्दर, बुलंद मकाम, मुराद ये दुनिया, जहां इस रंगो बू के अलावा और दुनिया जो हमेशा रहेगी। इश्क के इम्तिहान, मेहनत मुशक्कत की मंजिलें या मरहले। ये शेर अल्लामा इकबाल की नज़म से लिया गया है, जिसमें अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यानी सितारों से आगे और दुनिया भी है, और इसी तरह इश्क के इम्तिहान यानी मेहनत और मशक्क़त ये जो मंजिलें हैं वो और भी हैं। यानी ये जो सितारे हमें नज़र आते हैं, इसके अलावा और भी दुनिया है। यानी अगर हमने दुनिया की ज़िंदगी अचीव कर ली है, इसमें बड़ा मकाम हासिल कर लिया है, तो ये इख्तिताम ज़िंदगी नहीं है। यानी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गई। सितारों से मुराद ये दुनिया है कि इस दुनिया को अगर हमने अचीव कर लिया है, तो इसके अलावा अगली दुनिया यानी इससे मुराद ये आखिरत भी हो सकती है कि एक आदमी ने अगर इस दुनिया में मुकाम हासिल कर लिया है और वो मुआशी और फिक्री तौर पर आज़ाद हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी और इम्तिहान हैं। इंसान की ज़िंदगी जो है 80, 90, 60 साल की ज़िंदगी है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके अलावा दूसरी ज़िंदगी है जो आखिरत की ज़िंदगी है। आखिरत का भी इम्तिहान होना है। जो दुनिया में अच्छे काम किए होंगे तो उसका बदला आखिरत में मिलेगा। यानी आखिरत में भी इम्तिहान है हमारा, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो दुनिया की जिंदगी को ही सिर्फ ये समझ लेना कि यही जिंदगी एक है, ये इस शेर का मतलब नहीं है। ये सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इंसान जो है वो चांद पर पहुंच चुका है और सितारों पर कमंदे डालने की, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमंद। यानी इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मरीख पर पहुंच चुका है, और अब साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद पे सितारों पर भी जाने की कोशिश कर रहा है। ये सितारों पर दूरबीन के जरिए नजरें डाल रहा है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सितारे हैं, हमें सामने तो सितारे नजर आते हैं, लेकिन सितारों के आगे भी और दुनिया। आगे की दुनिया से मुराद आखिरत वाली दुनिया हो सकती है। यानी जब हमने अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होना है और अपने किए हुए अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब देना है, तो उसको फरमा रहे हैं अल्लामा इकबाल के, हम कहते हैं कि सितारों पे पहुंच जाएं तो बस यही काफी है। ऐसा नहीं है, सितारों से आगे और भी जो हैं और दुनिया भी हैं। यानी ये दुनिया मादी दुनिया तो है ही है, सितारे, चांद, सितारे, सूरज, जमीन, आग, हवा, ये सारे तो हैं। ये सितारों की दुनिया है, लेकिन इससे आगे और भी एक दुनिया है जो आखिरत की दुनिया है, जहां इंसान ने हमेशा रहना है। यानी इस दुनिया के इम्तिहान से जब बंदा गुजरता है तो उससे आगे एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और उस इम्तिहान की तैयारी जो है वो इसी दुनिया में होती है। इस दुनिया में अच्छे बुरे अमाल किए होंगे तो वो आखिरत की दुनिया में भी अच्छे फायदे वाली जिंदगी हासिल करेगा। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यानी आखिरत की दुनिया दुनिया आखिरत की जिंदगी में दुनिया के अमाल का जो है हिसाब होगा। उसमें अल्लाह ताला इंसान से पूछेगा कि आपने अच्छे अमाल किए हैं और बुरे अमाल किए हैं। जो अगर दुनिया में नेक अमाल करते रहे हो, अल्लाह ताला को नेक अमाल का जवाब दोगे कि मैंने दुनिया में नेकी की है, तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा। अगर अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि अपने हमारे अमाल में ये बुराइयां हैं, तो इंसान कहेगा, माफी भी मांगेगा तब भी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे इंसान को दुनिया के किए हुए अमाल के मुताबिक ही सजा व जजा मिलनी है। तो अगर बुरे अमाल किए होंगे तो वो जहन्नम में जाएगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यानी ये दुनिया ही आखिरी दुनिया नहीं है, इसके अलावा सितारों से आगे और दुनियाएं भी हैं, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में भी किया गया है। यानी मजहब इस्लाम में ये बताया गया है कि इस दुनिया के अलावा और दुनिया भी है। तो उलमा इकबाल की वही मुराद हो सकती है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यानी इस दुनिया में मुआशी और फिक्री खुशहाली ज़रूरी नहीं है, इससे आगे की दुनिया भी है जहाँ पे इम्तिहान होगा। असल इम्तिहान वही है।